नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैन्य दैनिक के 41वें दिन में हमारा प्रवेश है और 41 दिन में आज होगा दूसरे अध्याय का मात्र एक ही श्लोक, 29वां श्लोक। इसका स्वर थोड़ा सा बड़े वाला वो मीटर है, मीटर थोड़ा चेंज होगा। गीता 2 स्वरों में चलती है, उसके दूसरे स्वर का ये श्लोक है। एक ही श्लोक, 29वां नंबर श्लोक है। आइए पाठ करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कोई तत्वज्ञानी इस आत्मा को आश्चर्य रूप से देखता है और वैसे ही दूसरा कोई तत्वज्ञानी इस तत्व को आश्चर्य रूप से बताता है तथा दूसरा कोई मुमुक्षु उसे आश्चर्य रूप से सुनता है और फिर कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह भी आश्चर्य ही है। कितनी बार आश्चर्य आ गया आप बोलोगे कि ये श्लोक है या आश्चर्य है? थोड़ा सा मार्मिक है, गहन है, गहरा है। और गीता के श्लोकों की विशेषता यही है कि जो गहन है, गहरा है, अगर उसको आपने बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, थोड़ा सा अपने लेवल पर ला करके हम समझ सकते हैं। फिर से मैं इसको तोड़ तोड़ कर आपको समझाता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई तत्वज्ञानी इस आत्मा को आश्चर्य रूप से देखता है। आश्चर्य रूप से कैसे देखता है? जैसे हम देखते हैं कभी किसी जगह मानो टूरिस्ट बन करके चले गए और नई चीज़ जैसे फूल देख लिया, जिस फूल का ना हमने कभी रंग देखा था ना रूप देखा, तो आश्चर्य हो जाए, अरे गजब, ऐसी चीज़ तो हमने देखी नहीं है। और वैसे ही दूसरा कोई तत्वज्ञानी इस आत्म तत्व को, आत्मा को नहीं बोल रहा है, वो आत्मा को उसने आश्चर्य रूप देखा, लेकिन आत्म तत्व को आश्चर्य रूप से बताता है। आश्चर्य रूप से बताता है मतलब उसने देखा होगा, अब उसको जो नैरेट कर रहा है, तो नैरेट करने की भी उसकी जो भाषा है, जो बताने की भाषा है, उसमें अभी भी वो पूरी तरह से समझ गया ऐसी बात नहीं है। वो अपने एक्सप्लेनेशन को जो बता रहा है कि आश्चर्य के रूप में बताता है कि मैंने देखा, बड़ा दुर्लभ, कभी मैंने भूतकाल में ऐसे नहीं देखा था, ऐसा दिव्य, ऐसा सुहाना। फिर भगवान कृष्ण कहता है, तथा दूसरा कोई मुमुक्षु इसे आश्चर्य रूप से सुनता है। मुमुक्षु का मतलब यही है कि भक्त है या इस यात्रा में चलने वाला, अभी प्रारंभ जो कर रहा है वो मुमुक्षु है, वो सुनता है, आश्चर्य से सुनता है। सुनता है मतलब जैसे छोटे बच्चे को हम अपनी कहानी, परियों की कहानी बताते हैं, कि जल परियों की कहानी बताते हैं, कि आसमान में उड़ने वाले कुछ जीवों की कहानी बताते हैं, और वो आश्चर्य मंत्र मुग्ध होकर के सुनता है। उसने देखा तो नहीं है, कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है बस, कि अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सुनता है। और फिर कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता, यह भी आश्चर्य है। तो मान लो कि आप कहानी बता रहे हो, कोई बच्चा मुमुक्षु उसको सुन भी रहा है, लेकिन किसी किसी को लगता है ये क्या बकवास, इसमें क्या रस है, ये कोई काम की चीज तो है नहीं। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी शेल्फ पे रखा हुआ है, ये हाथ में उठाया, ये देखो आत्मा। कोई आपको कहे कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, दिखाओ, तो उसको कैसे दिखाओगे? किसी बादशाह के मन में आया कि सनातन धर्मियों के उसको जोड़ करके, तो वो अकबर वगैरह की कहानियों में बताते हैं, पर हमने कुछ ज़्यादा ही अकबर को मार्क्स दे रखी है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, सारी कहानी अकबर की नहीं है। अकबर तो बहुत ही गरीब किस्म का इंसान था, अय्याश किस्म का इंसान था। मुझे नहीं लगता उसमें इतनी बुद्धि रही होगी। कहानियों को जोड़ दिया, वो तो कम्युनिस्टों का माइंड था। पर एनीवे, कहानी यही है कि राजा एक बार जिज्ञासा करते हैं अपने मंत्री से कि परमात्मा अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं और उनका काम क्या है, मुझे साबित करके दिखाओ, और अगर तुमने साबित नहीं किया तो फिर सजा। अब ये भी हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि भाई नहीं साबित किया तो सजा। जीवन में हमेशा सब साबित कर पाओगे ऐसी बात नहीं है। हाँ, समझने की दृष्टि से ठीक है। अब वो मंत्री अपने घर जाते हैं तो बहुत टेंशन की बात है कि भाई कैसे मैं साबित करूं कि परमात्मा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है। तो कहानी तो जितनी लंबी करते जाओ कहानी लंबी होती जाएगी। इसी कहानी को भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस अपने वचनामृत के माध्यम से भी समझाते हैं कि देखो, तुम अगर भगवान को देखना चाहते हो तो उसके लिए कोई कंडीशंस लागू होती हैं। वो कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये तो सुपरमार्केट की 2-5 रुपए की चीज लेते हो, उसके अंदर भी लिखा हुआ रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो तुम परम सत्ता परमात्मा को देख रहे हो, उसके लिए टर्म्स कंडीशन नहीं होंगे। तो कोई
महात्मा समझाने के लिए बताते हैं, जैसे रामकृष्ण बताते हैं कि दूध है, इस दूध के अंदर क्या तुम्हें घी दिखाई देता है? तो वो छोटी बच्ची राजा को पूछती है, क्या इसमें से तुम्हें परमात्मा दिखाई देते हैं, घी दिखाई देता है? राजा कहता है, नहीं, घी तो इसमें मुझे दिखाई नहीं देता। तो बोले, घी कब दिखाई देगा? तो बोले, घी दिखाई देगा जब हम दूध को गर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद दूध गर्म करने के बाद उसको दही जमाओगे, ठीक है, उसके बाद दही जमने के बाद फिर उसको मथनी से तुम मंथन करोगे और उसमें से माखन निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो मक्खन के अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी, आजकल तो रेफ्रिजरेटर की सुविधा है, तो बर्फ़ वाला पानी निकाल के उसको गोला बना करके मक्खन का अलग से निकालते हैं, अलग बर्तन में मक्खन को लाया जाता है, छाछ को अलग कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर उसी मक्खन को अभी अभी तो ठंडे पानी के अंदर से निकाला था, अभी गर्म अग्नि पर पिघलाएंगे तो घी बनता है। साधना के जीवन में भी परमात्मा क्षण क्षण में है, पल पल में है। अगर उसको देखना है तो पहले अपने मन रूपी इस दूध को तुम्हें स्थिर लाने के लिए तपस्या रूपी अग्नि पे गर्म तो करना पड़ेगा। तपस्या क्या है? अग्नि तो है। ये विवेक वैराग्य क्या है? तपस्या है। तो मानो कि परमात्मा तो हमें मिल गया, मनुष्य रूप मिल गया, परमात्मा देखने की इच्छा है, तो तपस्या, ये अग्नि जो है वो तपस्या स्वरूप उसको गर्म कर लिया, फिर उतारा, और उसमें जो ये जामन डालते हो दही का, ये जामन क्या है? ये गुरु द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है, गुरु द्वारा दी हुई गुरु की पूजा पद्धति है कि कोई सहारा है, उसको तुमने अपने उस दूध, गर्म दूध में थोड़ा सा मिला करके, जो भी उसका टेम्परेचर ठीक करना है उसका भी ध्यान रखना है, देश काल परिस्थितियों का ध्यान रखोगे, टेम्परेचर का। एकदम गर्मा गर्म दूध के अंदर जामन डालोगे, दही नहीं जमेगी। मैं खुद दही जमाता हूँ, इसीलिए प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूँ। दही जमाने का आर्ट होता है, सब गधों के हाथों से दही नहीं जमती। कि दही जमाना बहुत आसान है ऐसा मत समझना। हमारी माताओं बहनों की साधना होती है उसमें कि कितना गर्म होना चाहिए, उंगली पे उसके अंदाज होता है कि इतना गर्म होगा तो दही जमेगी। फिर दही जमाने के लिए जामन मिलाया, गुरु मतलब मंत्र को दिया और साधना में बैठ गए। फिर उसको छेड़ना नहीं, हिलाना नहीं। उस दूध को हिला दिया तो भी दही नहीं जमेगी। तो साधक के जीवन में भी ज्यादा हुलडुल ठीक नहीं है कि आया चाचा बात कर ली, मामा बात कर ली, जब से उठे ये किया, फोन ले लिया, आसन पे बैठे हो, जब पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, दही नहीं जमेगी तुम्हारी। और दही जम गई, अब तरीका है उसको मंथने का। तो ये मंथने का मतलब ही यही है कि विचारों का जो मंथन होता है, विवेक का जो मंथन होता है, उसको मथते रहो। संघर्ष है, ये घर्षण है। दूध के अंदर आप मथते हो तो उसमें घर्षण तो होता ही है, और जब ये घर्षण होता है तब उस घर्षण से क्या आता है? ऊपर माखन। माखन आ गया, नीचे छाछ भी दिखती है। छाछ की क्वांटिटी माखन से बहुत ज्यादा होती है। जीवन में जितना कूड़ा करकट है, कूड़े करकट के विचार हैं, वो छाछ स्वरूप में बहुत है। माखन के रूप में हमारा शुद्ध जो चिंतन है वो कितना है? 1 लीटर के अंदर आपकी कितनी घी बनता है पता है? 1 लीटर जब दूध को आप दही जमाते हो तो उसमें से मुश्किल से 100-125 ग्राम घी निकलता है। इसलिए असली घी महंगा है। तुम जो ये पैकेट्स वाला घी लाते हो, जरा विचार तो करो कि लीटर के हिसाब से वो घी की कीमत कितनी होनी चाहिए। जब मैं बता रहा हूं कि 1 लीटर से 100 ग्राम से ज्यादा आपका नहीं निकलेगा। एनीवे, तो उस माखन को जब हमने मंथन करके ऊपर लाया, उसी माखन को फिर इकट्ठा करने के लिए उसमें ठंडा जल, जिस जमाने में फ्रिज नहीं थे तो मटके का, आजकल फ्रिज है तो थोड़ा सा बर्फ डाल देते हैं। ये बर्फ क्या है? शीतलता। शीतलता क्या है? कि एक बार तुम ध्यान में, जप में, मेडिटेशन में स्थिर हो गए, मन को एकदम शांत कर लिया, विचारों को संगठित कर लिया, फिर कुछ उस माखन को उठा करके दूसरे बर्तन में करना पड़ेगा। और दूसरा बर्तन होता है अपने तीर्थ हैं या कोई ऐसा जगह जहाँ पे अनुष्ठान किया जा सके। रामकृष्ण परमहंस करते हैं कि वने, मने और कोने, वन में, मन में और घर के किसी कोने में अनुष्ठान करना चाहिए। पब्लिकली नहीं होता। तुम जो ये ट्रेन के अंदर दमाल करोगे, दमालों में जा करके तुम चालीसा पढ़ोगे, ठीक है, खराब नहीं, लेकिन अनुष्ठान नहीं हो सकता उसमें। तो अनुष्ठान के लिए ये बर्फ वाला जो ठंडा उपमा दिया गया है वो, और फिर उसी घी को पुनः एक बार, जैसे दूध को पहले गर्म करने के लिए उसमें से हमने जामन डाला था, उसी तरह अब माखन जो निकल आया है, हमारे शुद्ध विचार, उसको और गर्म करके हम घी का स्वरूप देते हैं, ताकि थोड़ा सा भी
अगर उसमें कोई कचरा रह गया है तो वो जल करके अलग हो जाए। शुद्ध चित्त के करने के लिए इतनी तपस्या आवश्यक होती है। तो उस मंत्री को जब ये राजा ने बताया कि मुझे परमात्मा का स्वरूप बताओ, परमात्मा क्या है, कैसे हैं, तो दूत के माध्यम से कहानी बताई जाती है ये। पर ये कहानी, वैसे कहानी अपने पे लगाओगे तो कहानी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूध में घी है, आश्चर्य। फिर ये जो श्लोक है कि कोई तत्वज्ञानी इस आत्मा को आश्चर्य रूप से देखता है, कोई तत्वज्ञानी इस तत्व को आश्चर्य रूप से बताता है, कोई मुमुक्षु से आश्चर्य रूप से सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है, ये आश्चर्य है। और जगत में ऐसे कई आश्चर्य हैं। जब तुम ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म ज्ञान करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ समझ में भी आए, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये सबके लिए हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि सब इसको समर्थन भी दें। ये परमात्मा की कृपा बिना हो भी नहीं सकता, उसकी कृपा के होने से ही सब होता है। बहुत कुछ उपाय हमने अपने आप से कर लिए, कृपा नहीं है परमात्मा की तो कुछ भी नहीं। और कृपा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेयर, अनकंडीशनल प्रेयर, कोई बिना मांगे सिर्फ प्रेयर, उनके लिए बस प्रार्थना करो कि तुम्हारी कृपा मुझ पर बरस जाए, और वो कृपा करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो ये श्लोक अपने आप में तो वैसे बहुत ही मीनिंगफुल भी है, लेकिन हमें समय की सीमा भी देखनी पड़ती है। आइए सस्वरा अपने वाणी को विराम बाद में दे देंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य श्लोक में। तब तक के लिए नमो नारायण।